गोंडा, बहराइच और बलरामपुर को जोड़ने वाला घाघरा नदी पर बना संजय सेतु आज खुद बदहाली की तस्वीर बन चुका है। पुल की जर्जर हालत से रोज लंबा जाम और आम लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी मुद्दे को लेकर अपना दल एस के राष्ट्रीय सचिव और युवा मंच के नेता संजीव सिंह ने विधानसभा के सामने विरोध दर्ज कराया है। हाथ में बैनर लेकर उन्होंने देवीपाटन मंडल के सांसदों और विधायकों से सीधे सवाल किए हैं। संजय सेतु की बदहाली पर संजीव सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप जरा खुद सुनिए। संजीव जी, आप विधानसभा के सामने हाथों में तख्ती लेकर जो है खड़े हुए थे, क्या है पूरा मामला, पर इसके बारे में बता दें। देखिए, बहराइच और लखनऊ के बीच में संजय सेतु घाघरा पुल पड़ता है जो काफ़ी समय से क्षतिग्रस्त है। करीब 8 साल हो चुके हैं, जिस पे लाखों लोग गुजरते हैं। वहाँ से हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ, बसें वहाँ से गुजरती हैं और ये एक ऐसा मुद्दा है जो जनहित का मुद्दा है। ये मेरा कोई व्यक्तिगत विषय नहीं है। समझ लीजिए, अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूँ तो ये जान लीजिए लाखों लोगों की जनता की ये आवाज़ है कि जल्दी से जल्दी ये क्षतिग्रस्त जो पुल है इसका निर्माण हो। और ये पुल कब बनेगा, कब हमें जाम से राहत मिलेगी, इस विषय पर मतलब मैं कई दिनों से सोशल मीडिया पे भी लिख रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे लोगों का फ़ोन भी आया, लेकिन अभी तक सभी जनप्रतिनिधि मौन हैं। कोई बोलने को तैयार नहीं है कि नए पुल का निर्माण कब होगा, कब से शुरू होगा। दूसरी चीज़ कि ये 4 जनपदों को कनेक्ट करता है, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा और बलरामपुर, और ये सभी नेपाल की सीमाओं के जो हैं इन जनपदों से जुड़ी हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं 2 देशों को भी जोड़ता है। अगर जाम की समस्या को लेकर बात करें हम, तो बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं, पेशेंट हैं जो लखनऊ आते हैं, इमरजेंसी में आते हैं, एक्सीडेंट होता है और वो बहराइच से, श्रावस्ती से, गोंडा से, बलरामपुर से लखनऊ के लिए रिफ़र किए जाते हैं और वो जाम में फंसते हैं, जिसके कारण उनको एम्बुलेंस से फंसी रहती हैं और उनको सही समय पर उनका इलाज नहीं हो पाता है। इसी तरह बहुत सारे हाईकोर्ट लखनऊ में हैं, लोग यहाँ आते हैं। तो एक ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो लाइफलाइन है हमारे ये संजय सेतु, इसका बनना बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने बताया, ये 4 जनपदों के साथ साथ 2 देश को भी जोड़ा है, नेपाल और भारत को जोड़ा है। स्वास्थ्य को लेकर अगर बात करी जाए, खासतौर पर अगर किसानों की बात की जाए तो वहाँ से तमाम भारी वाहन भी आते जाते होंगे। कब से ये क्षतिग्रस्त है? क्या कभी कोई आश्वासन अधिकारी की तरफ से या प्रशासन की तरफ से या जो प्रभारी मंत्री उनकी तरफ से कोई आश्वासन अब तक मिला कि कब तक निर्माण की कोई व्यवस्था की जाएगी? बिल्कुल सही बात पूछ रहे हैं आप हमसे, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2018 में ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ था और 2025 ख़त्म होने वाला है, मतलब 2026 आ गया है। लगातार खबरें आ रही हैं कि पुल बहुत जल्द बनेगा, इसका DPR हो गया है, बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा, फरवरी में काम शुरू हो जाएगा। लेकिन ये एक आश्वासन मात्र है, क्योंकि मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि लगातार इसका मीडिया ट्रायल कराया जा रहा है संजय सेतु का। क्योंकि हर साल हम लोग मीडिया के माध्यम से खबर देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, कि बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा, 700 करोड़ का बजट आ गया है, 7000 करोड़ का बजट आ गया है, 300 करोड़ का बजट आ गया है। लेकिन अगर ये बजट आ गया है तो कोई जनप्रतिनिधि बोलने को तैयार क्यों नहीं है? आखिर वो मौन क्यों है? दूसरी बात रही नेपाल सीमा की, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये लाइफलाइन है 2 देशों के बीच की, 4 जनपदों की। बहुत सारे पेशेंट नेपाल से जो हैं वो इंडिया आते हैं, वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, उनको सही से मेडिकल सुविधाएं वहाँ नहीं मिल पाती हैं। तो वो एक रास्ता है, और बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, ये सब नेपाल की सीमा इनसे जुड़ती है, इन जनपदों से। अक्सर हम लोगों के पास मेडिकल को लेके, या किसी को एडमिट कराना है हॉस्पिटल में, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को हेड इंजरी, उसके लिए फ़ोन आता है। तो हम लोग जब पलट के उनको फ़ोन करते हैं कि आप लोग लखनऊ पहुंच रहे हैं, कहाँ पहुँचे, तो पता चलता है वो जाम में फंसे हुए हैं, और इस कारण बहुत सारी कैजुअल्टीज़ भी हो जाती हैं। तो मेरा मानना है कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है देवीपाटन मंडल के लिए। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं वो इस पर ध्यान दें, और मेरी जो अपील है आपके चैनल से माध्यम से कि वो लोग बताएं कि पुल का निर्माण कब से शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब जनता जो है वो भी ऊब चुकी है पूछते पूछते कि पुल कब तक तैयार होगा, पुल कब बनेगा, पुल का काम कब शुरू होगा, क्योंकि वो त्राहिमाम कर चुकी है। जाम को झेल कर
अपने समय को बर्बाद करके, और जो मेडिकल अव्यवस्थाएं जो हो रही हैं वो एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ये समझ लीजिए जनता की आवाज़ है संजय सेवत के लिए, और जनप्रतिनिधि इसे अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी प्राथमिकता में रखें, क्योंकि ये सीधे सीधे जनता की सुरक्षा का मामला है।